AP 5 7 9 डॉट 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 का का 12वां, क्या मां 12वां, या रुक जाओ, में पदों की संख्या बतावे। क्या बतावे? पदों की संख्या बतावे। ये हो गया AP। तो इसको बताएं, क्या कैसे बनाएंगे? A बराबर हो जाएगा 5, D बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी 7 घटा 5 बराबर में 2 होगा। इसको क्या बोलेंगे? AN। अंतिम पद में कितना? पदों की संख्या बताओ, मतलब क्या बताओ? N बताओ। फॉर्मूला देखो, 3 गो दिल है, एगो अभी बताए थे पहले तक। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? AN बराबर A प्लस में N माइनस 1 इंटू D, यही ना होगा। AN के जगह पर कितना? 23 बराबर A के जगह कितना? N के जगह कितना? N के जगह N ना होगा। D के जगह कितना? 2, 5 इधर ले आओ, माइनस 5 बराबर 2 से गुना करो, 2N माइनस में 2, तो ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? उन्हें कितना बच जाएगा? ये 19। इसको इधर ले आओ तो प्लस में, तो गड़बड़ सवाल दिया होगा। अच्छा 18, हाँ अब ठीक है। तो ये 2N, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 बराबर में 2N, 2 से काटो कितना? यानी इसमें पदों की संख्या कितना था? मतलब ये कैमा नंबर पर था? 10वां नंबर पर। बात समझ में आया? तो अभी सवाल बन जाएगा इस टाइप का। उतारना है तो एक सवाल तो उतारा था, उतारा क्या था? जल्दी उतारो। हाँ, चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज स्टार्ट करें। ध्यान दो अब सभी बच्चा, छोड़ दो। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5वां चैप्टर, ठीक है। इससे पहले का जो है 4 चैप्टर हम लोग बढ़िया से देख चुके हैं, पूरा का पूरा, ठीक है। समांतर श्रेणी, 5वां चैप्टर का नाम क्या है? कौन बताएगा? पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। पहले चैप्टर का नाम क्या है? अभी तक हम लोग जितना चैप्टर पढ़े हैं, कौन बता देगा सबका नाम मैथ में? पहले चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। सभी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है तो पूरा चैप्टर का नाम याद रखा करो कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या, ठीक है। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। दूसरे चैप्टर का नाम बहुपद। तीसरे चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले। और चौथे चैप्टर का क्या नाम है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। पहले चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। याद रहना चाहिए सभी बच्चे को, वास्तविक संख्या। दूसरे चैप्टर का क्या नाम है भाई? बहुपद नाम है, ठीक है। तीसरे चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। और तीसरे चैप्टर का नाम द्विघात
समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? समांतर श्रेणी। ठीक है, 5वां चैप्टर। समांतर श्रेणी को एपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपी। अब समांतर श्रेणी ज्यादातर याद नहीं रखना है, मतलब नहीं लिखना है, लिखना है ज्यादातर एपी। एपी जब ये कहेंगे तो आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी। ठीक है, एरोथमेटिक प्रोग्रेस होता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका, लेकिन शॉर्ट में हम एपी एपी जब ये कहेंगे, क्योंकि बार बार आएगा एपी एपी, तो आपको पता होना चाहिए क्या है? समांतर श्रेणी, इसलिए हम ये बताए हैं। ठीक है, देखो एपी का मुख्य बात क्या है? 100 बच्चा अगर ध्यान दे दिया ना तो समझो एपी समझ में आ जाएगा। कोनो भारी चीज नहीं है, एकदम मन को शांत करके और ध्यान से सुनो चीजों को। ठीक है, एपी का क्या मतलब होता है भाई? ठीक है, एपी का मतलब जो होता है, देखो एपी का जो मतलब होता है, जैसे ही सीढ़ी लगा हुआ है। ठीक है, यहीं से समझाते हैं। जैसे सीढ़ी लगा हुआ है यहां, इस सीढ़ी जो है भाई, इस सीढ़ी का क्या मतलब हो रहा है? कौन बताएगा? इस सीढ़ी देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है बात? आपके दिमाग में कुछ तो बात चलेगा भाई। इस सीढ़ी को देखने के बाद क्या चल रहा है? दिमाग ये है, इसमें ये पता चल रहा है कि देखो ई वाला डंडा जो है ना, सीढ़ी का जो डंडा होता है, इसमें क्या है भाई? ऊपर वाला क्या है? छोटा है सबसे, और नीचे वाला सबसे बड़ा है। इसका मतलब कुछ न कुछ इससे बढ़ के यहाँ है, फिर बढ़ के यहाँ है, ई बढ़ के यहाँ है। समझ में आ रहा है? कुछ न कुछ क्या गया है? बढ़ता चला गया है। अगर नीचे से हम देखेंगे तो घटता चला गया है। क्या गया है? घटता चला गया है। अब एक बात समझो कि मान लेते हैं ई होगा 5 सीएम का, मान लेते हैं, नहीं पता क्या है अभी। ठीक है, मान लेते हैं 5 सीएम वाला डंडा होगा। ठीक है, और ई जो होगा भाई 7 सीएम, चलो ठीक है 7 सीएम का। फिर अगला जो होगा 9 सीएम का होगा। फिर अगला जो होगा 11 सीएम का होगा। फिर अगला जो होगा 13 सीएम का होगा। फिर अगला जो होगा 15 सीएम का होगा। फिर अगला जो होगा 17 सीएम का होगा। फिर अगला जो है 19 सीएम का होगा। ठीक है, अच्छा नीचे से देखेंगे तो क्या है भाई? ये 19 सीएम का, तो ये 17 सीएम का, 15 सीएम का, 13 सीएम का, 11 सीएम का, 9 सीएम का, 7 सीएम का और 5 सीएम का। बोलना सभी को है। अब ध्यान दो सभी बच्चे, तो दोनों स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाएंगे तब भी, या ऊपर से नीचे आएंगे तभी, सभी का अंतर कितने कितने का है? सभी का अंतर कितने कितने का है? 2 का है। सभी का अंतर क्या है? मतलब सभी में समान अंतर आ रहा है। इस समान अंतर आने के कारण ही हम कह सकते हैं यह एक एपी है। क्या हो जाएगा? यह क्या है भाई? एक एपी के रूप में दिया गया है सीढ़ी। ठीक है, अब ये चीज तो यहां सीढ़ी बना हुआ है, लेकिन आपको मान लिखल रहेगा 5 सीएम, 7 सीएम, 9 सीएम, 11 सीएम। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 13 सीएम, कुछ इसी तरह से बढ़ता जाएगा। अगर इसका अगला डंडा जो आएगा तो क्या आएगा भाई? 21 सीएम का। फिर इससे अगला डंडा आएगा तो 23 सीएम का। फिर अगर अगला डंडा आएगा तो 25 सीएम का। 2 क्या हो जाएगा? मतलब इस से हमको समझ में आ रहा है कि दू बढ़ता चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? एपी कहते हैं। ठीक है, तो पहले लिखो समांतर श्रेणी कोष्ठ में एपी।
लिखो एपी बराबर डैश का चिन्ह या समांतर श्रेणी डैश का। एपी किसको कहते हैं भाई? तो एपी डैश का चिन्ह दे करके लिखो ना। पहले तो चैप्टर का नाम लिख दिया होगा ना ऊपर में 5 अध्याय करके। अब लिखो कि एपी समांतर श्रेणी, तीर का निशान दे दो। एपी हम किसे कहते हैं? तो लिखो संख्या की वैसी सूची, संख्या की वैसी सूची जिसके प्रत्येक अगले पद से, जिसके प्रत्येक अगले पद से पिछले पद को घटाने पर, घटाने पर, प्रत्येक अगले पद से पिछले पद को घटाने पर समान संख्या आए, समान संख्या आए, तो हम उसे एपी कहते हैं। तो उसे एपी कहते हैं। तो उसे एपी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। अब एक चीज यहां समझ लो भाई, तो हम उसे क्या कहते हैं भाई? एपी कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दो, सभी बच्चा ध्यान दो। देखो समांतर श्रेणी संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों, सूचियां मतलब जो संख्या का सूची लिस्ट बनल है, सूची मतलब लिस्ट होता है, ठीक है, पर विचार करते हैं। ध्यान देना, सभी कलम कॉपी छोड़ दो। अब देखो इस संख्या की सूची है। अगर कहा जाएगा आज के बाद कभी भी ऐसे लिखल रहे 1 2 3 4 कॉमा बीच में रहेगा डॉट डॉट डॉट, ये एक संख्या की सूची है। ये एक संख्या की सूची है। ये क्या है? संख्या की सूची है। ये भी क्या है? संख्या की सूची है। ध्यान देना सभी बच्चे। तो एपी है या नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब संख्या की सूची से पता करेंगे। जैसे यहां देखो, इसको बोलेंगे पिछला पद, इसको देखो, ये 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, अगला आता तो 5 पद 6 पद 7 पद, इसको हम बोलते पद है। इसको क्या बोलते हैं? पद है। तो अभी जो दिख रहा है कि इसमें कितना पद है भाई? अनंत पद है। इसमें कितना पद है? अनंत पद है। लिखल 4 गो है लेकिन अनंत पद है, क्योंकि इसमें देखो, और डॉट 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 का मतलब ही क्या होता है? अनंत। हम लोग पीछे तो पढ़े हैं ना, इसका मतलब अगर डॉट डॉट कोई संख्या लिखल रहा है डॉट 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 दे दे, इसका मतलब क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो दिख रहा है देखो, इसको बोलेंगे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद। तो समांतर श्रेणी का जो डेफिनेशन कहा क्या, कि हर एक अगले पद में से, अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर सभी का संख्या अगर समान आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। चाहे वह 0 आए, चाहे माइनस में आए, चाहे 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, बट्टा में आए, चाहे दशमलव में आए, कुछ आए, ठीक है, वह एपी कहलाएगा। जैसे देखो, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बनेगा? 1। 3 में से 2 को, अगला पद में से पिछला पद को, 3 में से 1 को नहीं घटा देना, हर एक अगला में से पिछला को। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो फिर 4 में से 3 को घटाना है, 2 को नहीं, तो क्या बनेगा? 1। तो देखो इस समान संख्या आ रहा है कि नहीं? सब अगला में से पिछला को घटाने पर एक एक आया। तो इसका मतलब क्या है? एक देखो, 1 में 1 जोड़ने पर 2, 2 में 1 जोड़ने पर 3, 3 में 1 जोड़ने पर 4, तो 4 में 1 जोड़ने पर 5 आएगा। हम कह सकते हैं कि अब ये एपी है, एपी है। समझ में आया? ठीक है। अब यहां देखो, अब अगर देखो 70 में से हम 100 को घटाएंगे तो माइनस में क्या आएगा जी? 30 आ जाएगा। 40 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में 30। 10 में से 40 को घटाएंगे तो माइनस में 30 आ जाएगा।
तो माइनस में है, लेकिन है तो समान संख्या। तो इसका मतलब ये जो सूची है क्या है, एपी है। क्या है, एपी है। अब देखो -2 में से घटाएंगे -3 को तो 1 आएगा। तुम देख लो, -2 में से घटाना है तो घटा का चिन्ह, कितना घटाना है, -3 घटाना है, 3 नहीं -3। रे अहाँ के की कहलक कि देलक संख्या एगो 2 आ देलक एगो 3 माइनस में, तो -2 में से घटाना है तो घटा का चिन्ह, आ क्या घटाना है, तो माइनस पहले से बैसल है तो प्लस में ना 3 हो जाएगा। अब 3 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। जैसे कहेगा 2 है और यहां 4 है, 2 में से 4 को घटाओ तो क्या लिखेंगे, 2 घटाना है तो घटा का चिन्ह 4, और 4 में से 2 घट जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। समझ में आया, हाँ। तो ई क्या आएगा जी, प्लस में 1, -1 में से घटाएंगे 2 को, -2 को, तो फिर प्लस में 1 होगा। 0 में से 1 को घटाएंगे -1 को तो क्या बनेगा, अरे 0 में से घटाना है तो घटा का चिन्ह, कितना घटाना है, माइनस वाला 1 तो प्लस में 1, तो बराबर आंसर कितने, तो 1 ना होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सभी संख्या समान है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एपी है। एपी 3 में से 3 को घटाएंगे 0, 3 में से 3 को घटाएंगे 0, 3 में से 3 को घटाएंगे 0, तो हम क्या कहेंगे, एपी है, चाहे 0 ही क्यों ना आए। अब देखो -1.5 में से -1 घटाएंगे तो क्या बनेगा भाई, -1.5 में से घटाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस में 0.5 8 है ना, फिर 2 में से घटाएंगे -2 में से तो क्या बनेगा, माइनस में 0.5, फिर इसमें से घटाएंगे तो माइनस में 0.5। सब तो संख्या समान आ रहा है, तो इसका मतलब ही क्या है, एपी है। समझ में आया, एपी है। तो जहां एपी का परिभाषा लिखा है उसके नीचे में इसको उतार लो, ऐसे ही उतारना, जल्दी करो। कौन उतारेगा, ये सब नहीं उतारना, खाली एग्जाम्पल दे करके या जैसे दे करके यहां से ये 5 उतार लो। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात और लिखो, तो एपी अब किसे कहते सो तो समझ में आ गया होगा, किसको हम एपी बोलते हैं। अब पद किसको बोलते हैं ये भी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। पद वाला बात तो लिखना नहीं है, ठीक है। लिखना है तो मतलब क्या हो जाएगा, पद हम किसको कहते हैं, तो जब किसी एपी में जो प्रत्येक संख्या रहेगा उस प्रत्येक संख्या को हम क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बात समझ में आया। जैसे ये है पद 2 3 4 है ना, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद जितना आएगा, ठीक है। बात समझ में आया। चलो अब हमको एक बात और इसी से समझ लेना है, किसी से, इसी से समझ लेना है। इसी से क्या समझ लेना है, देखो इसमें सभी का अंतर जो आ रहा था, इसका अंतर 1 का, इसका अंतर 1 का, इसका अंतर 1 का, तो इस अंतर वाले को हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, या तो पदांतर भी बोलते हैं। इसी को शॉर्ट में हम डी भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, डी बोल देते हैं। बात समझ में आया। तो जैसे इसमें आएगा -30 -30 -30, तो अब सुनो बात, सुनो, जैसे कहेगा इस सूची में, इस सूची में ये एपी है कि नहीं,
तो एपी है। कहेगा तो इस सूची का पदांतर कितना है, सर्वांतर कितना है, तो 1। क्या होगा? कहेगा इस सूची का पदांतर कितना है, तो क्या हो जाएगा? -30। कहेगा इस सूची का डी कितना है, डी मतलब वही, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1। कहेगा इस सूची का, तो 0। रे लड़की क्या लिख रही हो रे, क्या लिख रही हो? खड़ा हो। हाँ, इसमें पदांतर कितना है? अब तो बुझ गए ना बात कि इस सूची में पदांतर, एपी में पदांतर कितने होते, क्योंकि ये सब नहीं होगा तो नहीं होगा सवाल। कितने होता है? हाँ, जब बतबे छे तो हाँ लिखे छे, बगल के खड़ा करब। हाँ हाँ, वो ध्यान दे चले रे, दिमाग काम नहीं करे है। कभी भी सीखबे कब, जब कोनो टीचर पढ़बे तो ध्यान से सुनबे कि कथी बजल के। बैसो। तो अब तो सबको समझ में आ गया होगा। अब हम एक सूची लेते हैं और उस सूची में बहुते बात हम लिखा देते हैं ताकि तुमको पता चल जाए क्या सब होता है। अभी एपी 2 प्रकार का होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एपी 2 प्रकार का होता है। पदांतर लिख लो। पदांतर लिख लो। पदांतर किसे कहते हैं? पदांतर कोष्ठ में सार्वअंतर और कोष्ठ में डी शॉर्ट में। तो हम लोग अब जो पदांतर बोलेंगे, लेकिन लिखना क्या है? हमेशा सवाल बनाते वक्त में हमको समांतर श्रेणी नहीं लिखना है। सवाल बनाते वक्त में एपी एपी लिखना है खाली। सवाल बनाते वक्त में पदांतर नहीं लिखना है, डी डी लिखना है। क्या लिखना है? डी लिखना है। इस चीज सब याद रखना, ठीक है। हो ही जाएगा, सवाल बनाएंगे, देखना बिल्कुल आसान है चैप्टर, कोई भारी नहीं है। लिखो पदांतर किसे कहते? तो लिखो, जब रुक जाओ संख्या की सूची में जब संख्या की सूची में प्रत्येक अगले पद को नहीं सॉरी, प्रत्येक अगले पद से पिछले पद को घटाने पर जो समान संख्या आता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पदांतर कहते हैं। पदांतर किसे कहते हैं? वही ना। तो पदांतर अब किसे कहते हैं? तो जो उस सब लिखा था ना, जितना सब लिखा था सबको उस कॉपी में से उतार करके, जैसे हम दिए थे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे था ना, डॉट डॉट डॉट, तो इसमें से घटाएंगे तो 1, इसमें से घटाएंगे तो 1, फिर 2 में से घटाएंगे, देखो फिर नहीं 100 बजे है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? डी, पदांतर। इसको हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे ही सब उतार करके, ऐसे ही बना करके ऐसे घेर देना, लिख देना, ये डी हो गया पदांतर। जल्दी करो। तो बात तो समझ में आ गया। अब एपी जो होता है भाई 3 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का?
दो प्रकार का। कितने प्रकार का? लिखो, एपी दो प्रकार का होता है। एपी दो प्रकार का होता है। एपी दो प्रकार का होता है। हाँ, लिखो परिमित एपी, पहला नंबर में लिखो परिमित एपी। दूसरा नंबर क्या लिखा? एपी दो प्रकार का होता है। लिख ली ना? की बात बुझाया। मौसम खूब खूब पानी आवे, एकदम 1 साल तक पानी होते रह जाए। परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। परिमित एपी, एपी एपी मतलब समांतर श्रेणी लिखल है। अब तुम शॉर्ट में लिख दो हमेशा एपी, समांतर श्रेणी नहीं लिखना। समांतर श्रेणी लिखना ही नहीं है, अब खाली एपी। दूसरा नंबर में क्या लिखा? अपरिमित एपी, फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अब दोनों में हम लोग अंतर समझेंगे। ठीक है, दोनों में हम लोग अब अंतर समझेंगे। लो, परिमित एपी तीर का निशान देकर के लिखो। परिमित एपी तीर का निशान देकर के लिखो कि परिमित एपी किसको कहेंगे और अपरिमित एपी किसको कहेंगे। तो पहला लिखो परिमित एपी, आ जेना लिखल है परिमित तेना लिखू। अक्षर केना लिखल जाए वो सीखू, नहीं तो हम कपार फाड़ देव। परिमित एपी लिखा ना? आ लिखो, जिस एपी का अंतिम पद दिया हो अर्थात पता हो, एपी का अंतिम पद दिया हो अर्थात पता हो, उसे परिमित एपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? परिमित एपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमित एपी कहते हैं। जैसे में लिख लो, जैसे में लिख लो। जैसे में क्या लिखेंगे भाई? जैसे में लिख लो। कैसे? ध्यान देना सब बच्चा। एपी करके जो लिखेंगे तो एपी ऐसे करके आई दुगो बूंद का 1 2 3 4 डॉट 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 कितने 52। अब समझो बात को। ये जो सूची एक ऐसा सूची है ना जिसमें 1 2 3 4 दे दिया था। अब तुमको पता है क्योंकि बताए हैं अभी कि इसका अगला क्या होगा? 5 6 7 8 9 कत तक 49 50 51। ऐसे पहले कदी होते 51, फिर पहले कदी होते 50, फिर 49। मतलब अंतिम में कहते तो अंतिम वाला दिल है ना। तो इहो एपी है, लेकिन एक कैसा एपी है? परिमित एपी। क्यों बोल रहे हैं इसको परिमित एपी? क्योंकि अंतिम पद दिया है। ठीक है, अगर यही चीज 1 2 3 4 डॉट 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 दे देता, ये अपरिमित
यानी परिमित एपी नहीं है। समझ में आया? तो अब इसका बहुते लिख सकता है, जैसे में लो। इसके बाद क्या होगा? रुको 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 रुको, ए बाबू खड़ा खड़ा हो ना। हाँ, 150 के बाद कितने होते हैं? केना बुझी छी अहाँ? केना बुझ गेली अहाँ? आ कोई तो एक कैला बढ़ा कर लिखबे? आ कैसे पता चल रहा है ये बात? तो एक एक देखो ना, 148 में से 147 के घटेबे तो एक, फिर 149 में से घटेबे तो एक, तो एक एक जोड़ दियो। जितने पीछा देख लियो, जितने के अंतर है उतने आई में जोड़ने चलियो। अब आई में देखो 10 में से घटेबे तो 5, 15 में से 10 के तो 5, एक मतलब 5 5 जोड़ के कोनों में, जैसे देखो यहां 2 4 6 8 नहीं, तो अब 8 के बाद क्या होगा भाई? सब 8 के बाद क्या होगा? 10 के बाद, 12 के बाद, 48 से पहले 46, 46 से पहले, समझ में आ रहा है? 44 के बाद 46, पहले बोलेंगे 42, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 के बाद 20 के बाद 5 5 जोड़े। क्यों? क्योंकि अंतर 5 का है। अंतर कनी मनी नहीं मिले है मादमादी का बोलक से बात क्या? अब कोई जरूरी नहीं है ये नहीं रहते। क्या बोले? अब याद दिलाना, लिखाएंगे। किसी एपी का जो पदांतर होता है, उस एपी का जो पदांतर होता है वह प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछ देगा कि किसी एपी का मान होता है, ऑप्शन में रहेगा धनात्मक, दूसरा नंबर में ऋणात्मक, तीसरा नंबर में शून्य और चौथा नंबर में सभी। तो किस में टिक लगाएगा? सभी में। क्योंकि किसी एपी का पदांतर क्या हो सकता है? या तो प्लस में भी आए, माइनस में भी आए या शून्य भी आए। जैसे 5 5 5 5 डॉट 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 5, क्योंकि 5 में से 5 के घटे लिए तो 0, 5 में से 5 के तो 0 बढ़ा दियो, तो 5 में 0 बढ़ा देबे तो 5, 5 में फिर 0 बढ़ा देबे तो 5, 5 न होगा। बैठो, अब 0। अब देखो फिर लिख देते हैं, रुको, के बाद क्या होगा? -20, फिर -20 के बाद -40 के बाद जो कि दिया है। तो अब आपसे पूछेगा, रे बाबा इस एपी का डी कितना है? 1। पूछेगा इस एपी का डी कितना है? 1। पूछेगा इस एपी का डी कितना है? 5। पूछेगा इस एपी का डी कितना है? 2। पूछेगा इस एपी का डी कितना है? 0। पूछेगा इस एपी का डी कितना है? माइनस में 20, नहीं तो हो जाएगा गलत। तो देखो यहां से यहां तक आया धनात्मक में, आई आया शून्य में,
यहां आ गया ऋणात्मक, और दे सकते हैं ऋणात्मक वाला, नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, डी यानी पदांतर, और शून्य भी हो सकता है। आई बेर कहीं सवाल पूछते 1 नंबर में। समझ में आ रहा है, बात समझ में आया। इसको हम कौन सा एपी बोलेंगे, परिमित। परिमित एपी क्यों बोलेंगे, क्योंकि अंतिम पद दिया है, मतलब हमको पता है। अगर ऐसे लिखल रहे, पूछेगा इस एपी का अंतिम पद कितना है, नहीं पता, नहीं पता है। तो जिस एपी का अंतिम पद नहीं दिया रहे, नहीं पता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो परिमित एपी अभी लिखा है ना, तो उसके एग्जाम्पल में ये वाला हाँ सोच दो जल्दी। सब में लिख देना यहां अंतिम पद, क्या अंतिम पद, अंतिम पद। अब एक बात ये भी, अंतिम पद, अंतिम पद को एन बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सब में लिख देना अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद लिखिए देना ना है। हो गया। अब लिखो क्या, अपरिमित एपी। तो अब देखो इसमें डेफिनेशन क्या होगा, जिस एपी का अंतिम पद नहीं दिया हो अर्थात नहीं पता हो, उसे अब में से देख कर लिख ले, अपने से लिखो, उसमें क्या लिखा है वैसे ही लिखो ना। जिस एपी का अंतिम पद नहीं दिया हो अर्थात नहीं पता हो, रे अपरिमित एपी को लिखो ना, लिखे छे, हाँ लिखो ना। अहाँ के नहीं कोई उकरे उ सब मुंह तो के उ सब कुछ बुझते नहीं हैं। दू को बच्चा जे है ना, रे लिख दिलिए, जिस एपी का अंतिम पद नहीं पता हो अर्थात नहीं दिया हो, अर्थात नहीं पता हो। उतारते जाओ। एपी लिख कैसे रहे हैं सो देखो, ऐसे ही लिखना, पहले बता रहे हैं एपी के बीच में फिर बट्टों में ना हो सकता है भाई, दशमलवों में हो सकता है। कल्पना तो बूझे आ, वो अब तेज भल जाए। एक दिन के मैर में सोटिया दिली ओकरा हम, तो यहाँ से पढ़ लगले हैं।
हो गए। हो गया, लिख ले ली, लिख लिया सब। जत्ता एपी के परिभाषा छलिए लिखने आ एग्जाम्पल छलिए लिखने शुरू में, उतना एक लाइन है ना जगह, है ना, तो लिखे लिए वो तो लिखो ना। नहीं, जब तक पदांतर लिखने चलिए, हाँ पदांतर के नीचा में है, हाँ तो लिख लो। किसी, रुक जाओ, एपी का पदांतर, किसी एपी का पदांतर धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो मतलब शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से। अब चलो हो गया, कुछ भी हो, ध्यान दो सब, अब ध्यान दो। अरे ये कौन सा एपी है, कौन सा एपी है? के सब बुझे है कि ये अपरिमित एपी है? हाथ उठाओ। के सब बुझे है कि ये कौन एपी है से? अंजुम, कौन एपी है ये? अपरिमित एपी क्यों है? इसका अंतिम पद, इसका अंतिम पद नहीं ना दिया है जी, तो इसको क्या बोलेंगे? कहेगा इस एपी का पदांतर कितना? 10। रे सुनो, एगो बात सुन लो, अगर पदांतर निकालो के है तो सब ए में से एकरा खाली घटा देवे, ए में से एकरा खाली घटा देवे, ए में से एकरा खाली घटा देवे, ए में से कुछ नहीं करो के, अगला में से, अगला में से सब के नहीं निकाला जाए। अब एपी है तो होबे करते। इस एपी का पदांतर कितना? 2। सब बोलो, सब बुझे छे पक्का? अच्छा, इस एपी के पदांतर कितना होगा भाई? 0.5 चाहे 1/2, आधा। 1 रुपया में से आधा घटते तो आधा बचते, 1.5 रुपया में से 1 रुपया घटते तो 8 आना बचते। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? चलो, इसमें कितना है? वही 1.0 का मतलब 1 रुपया, आई 8 आना, तो 1 रुपया में से 8 आना गए तो 8 आना बचते। 1.5 रुपया में से 1 रुपया जते तो 8 आना बचते। 2 रुपया में से 8 आना। अरे बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? हाँ, देखिए बाहर जाए होते कोई तो कहते होते 8 आना, तो ये के नहीं बुझे जो सर पर वे, लेकिन यहाँ 8 आना दूसरा वाला 8 आना है, ठीक है। 70 में से 80 के घटे बे, इस एपी का पदांतर यानी डी कितना होगा? माइनस में, हाँ, क्योंकि देखो 70 में से घटाना है कितना? 80। 80 में से -10, तो डी कितना बोलेंगे इस एपी का? इस एपी का डी देखियो ना, 108 में से घटाना है तो घटा का चिन्ह, क्या घटाना है? माइनस में 110, माइनस पहले से बैठल है,
तो 110 में से 108 घट जाएगा ना, ये प्लस वाला माइनस वाला है, तो क्या बचेगा? तो इस एपी का डी कितना, समझा कि न है? तो एपी के जितेक बात अभी बतेली में कतो दिक्कत है? कुछ भी, बिल्कुल आसान नहीं है। हाँ, अब परीक्षा में एक नंबरी पूछे कना कना है से देखियो। सबसे पहला नंबर बात ध्यान दियो, देखो परीक्षा में दे दिया सवाल, ऊपर में लिखल है इनमें इसमें से कौन एपी नहीं है। कैसे पूछ दिया? इसमें से कौन एपी नहीं है, तक के सब बता के परीक्षा कुछो में पूछ सके है। अब ऑप्शन 4 को दिल है, पूछा ऊपर में इसमें से एपी कौन नहीं है, तो देखो इसमें से घटाएंगे तो 3, कितना आएगा? इसमें से घटाएंगे तो 2, इसमें से घटाएंगे तो अब आगा कते दिए, 9 कि 10 कि 11, कितने के अंतर है? फिक्स नहीं है, फिक्स। तो ई वाला एपी इसमें देख लो, घटाएंगे 2, घटाएंगे 2, घटाएंगे 4, घटाएंगे 4, घटाएंगे आधा, घटाएंगे आधा, घटाएंगे, एक के रंग है 100 में। इसका मतलब ये एपी है, एपी है, एपी नहीं है कि एपी है, और ये वाला एपी। तो उसमें लिखल है परीक्षा में कि क्वेश्चन में कि एपी कौन नहीं है, तो टिक कौन में लगाएगा? 1 नंबर वाला में। कौन नंबर वाला में? अरे बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? अब पूछ लेगा कैसे। अब कहेगा अब इसमें कहेगा क्या, ध्यान देना, इसमें कहेगा आपको कि कौन एपी है। अब परीक्षा में पूछा कि ऐसे दे दिया 4 गो, कहेगा इसमें से कौन एपी है, तो इसमें से कौन है एपी में? हाँ, ये वाला एपी है कि नहीं है? देखो हुल्लुर बुल्लुर नहीं करना, इसमें हुलबुला नहीं जाना, तुम क्लियर से जब पूछेगा एपी है चाहे एपी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगला में से पिछला के घटा कर देखबे, सबके अगला में से पिछला के घटा कर देखबे। 4 में से 2 के घटेबे, 6 में से घटेबे तो 4 में से घटेबे तो माइनस हो गए, तो नहीं होले एपी। 7 में से घटेबे 2, 11 में से घटेबे तो 4, सही ना? 13 में से तो एपी, 6 में से घटेबे, 10 में से घटेबे, घटेबे एपी, एपी 1 में से 2, 0.2 तो 0.8 ना, इसमें 8 आना, इसमें 80 पैसा, इसमें 8 आना, एपी आंसर कौन? आप बुझलिए बात। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर परीक्षा में से ही पूछता है, ठीक है? अब देखो
अब इसमें परीक्षा में पूछेगा कि इसमें से कौन अपरिमित एपी है। परीक्षा में लिखल रहेगा ऊपर में क्वेश्चन कि इसमें से कौन अपरिमित एपी है। अरे वो ई सब नहीं हुए है हमारा लिखा, वो एक दो कुछो लिखा जाए, वो चीज छोड़ दियो। हाँ अन्ना बुझियो नंबर है। हाँ बस बात समझ में आया, बात समझ में आया। हाँ ई जे हम लिखे छे ना तो हमार माइंड कहले कुछो धो दे है ना, वो कुछो हम देखा नहीं जाए छे। ई वाला अहाँ सब सूर्यावित रहो। रे बात समझ में आया। तो कहेगा इसमें से कौन अपरिमित एपी है। कल्पना बुझे छे। हाँ खड़ा होता एक बार फंस गया है। खड़ा हो। आई में से कौन है अपरिमित एपी। केना भगली 4 नंबर कदे लास्ट में, यानी अंतिम पद नहीं दिया है, लेकिन इसमें अंतिम वाला, इसमें अंतिम वाला, इसमें अंतिम वाला, तो ई कौन हो जाएगा परिमित एपी। ई कौन हो जाएगा। आप बुझे छे बात। बैसो अब समझ में आ रहा है ना बात। ऐसे ही परीक्षा में पूछेगा। ठीक है। अब देखो, अब आपको अंतिम पद को क्या बोलते हैं जी शॉर्ट में। ए एन। क्या बोलते हैं। ए देखो ई एन नहीं रहत ए एन, एन हाइते रहत ए एन, ए एन आई नीचा में रहते एन। समझ में आया। अब बोलेंगे जीवन में कभी भी ए एन लिखो तो ए एन तुम ए एन नहीं लिख देना, ऐसे लिखना ए एन। समझ में आया। दूसरी नंबर बात, पदांतर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं डी। डी का मतलब ही क्या होता है डिफरेंस, अंतर। डी का मतलब क्या हुआ। बात समझ में आया। कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आया। हाँ कोनो कोनो किताब में आहा देखने होबे या देखबो करबे कि टी एन लिखल रहे अंतिम पद के नाम। बुझ गए। जना भारती भवन सब आत, कोनो और भवन सब जो है तो ओई में रहे टी एन लिखल, तो टी एन रहे चाहे, लेकिन परीक्षा में जो पूछता है ए एन करके, लेकिन कन्फ्यूजियाना रहेगा तब टी एन दे देता है, रंगदारी का निको दे। तो बात समझ में आया। बात समझ में आया। बाकी एनसीईआरटी का जो है बुक उसके अकॉर्डिंग हम लोग ए एन समझते हैं। बात समझ में आया। ए एन रहे चाहे टी एन रहे, वो क्या हुआ ए एन का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब ए एन। बात समझ में आया। अब एक बात और समझो, हम कोई भी एपी ले लेते हैं। है ध्यान दो। अब इसमें हम कुछ भी तुमसे पूछेंगे तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहले देखियो, देखियो देखियो सब आदमी प री मित, ओ प री मित। अब दोनों में अंतर सीख लिया। बैठो बैठो। ध्यान दो सब बच्चा। ई वाला कौन एपी है। आ ई वाला कौन है। सुनो ध्यान से, भुतलाना नहीं। परिमित है, आई में ओ नहीं है तो होगा, यानी इसके शुरू में ओ नहीं लगल है तो अंक संख्या लगल रहेगा। समझ में आया। आ इसमें ओ लगल है तो अंतिम वाला नहीं लगेगा। ओ का मतलब ही होता है नहीं। ओ का मतलब क्या होता है। तो ओ के मतलब बुझबे नहीं रह चाहिए अंतिम वाला। अब नहीं याद रहत।
अ आबि गेलो मतलब नहीं हो केला तो अ के मतलब कथी होए तो अ आबि गेले तो अंतिम वाला नहीं हो तो आप बुझ गेलिए याद रहत बुझ गेलिए याद नहीं रहता बस एकेटा के याद करो देखो की होए दूटा के याद करबे तो भुतला जाब दूटा के नहीं याद करू कहला तो दूटा हम याद करे छलिए तो हमहू भुतला जाय छलिए रे बात समझ में आयल है दूटा के याद हम करे छिए तो अभियो भुतला जाय छिए ते लोग हम दूटा याद नहीं रखे छिए कैटा याद रखे छिए एकटा एनाहिते क कना क क और रहते तो अंतिम वाला कहला तो अ माने नय तो अंतिम में नय खाली ई याद रखबे बस हो गेले तो ई वाला तो अपने छटा जेते समझ में आया अब चलो ध्यान दो सब बच्चा अब एक बात ध्यान देना इन नौ को अब पूछेगा ये कौन एपी है भाई तो क्या बोलेगा परिमित एपी क्यों है परिमित एपी क्योंकि अंतिम पद दिया है नौ रहते तो अपरिमित बुझ गए हाँ देखो इसको बोलते हम पद क्या बोलते भाई इसको क्या बोलते हैं ध्यान देना इसको बोलते हैं प्रथम पद क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं दूसरा पद इसको क्या द्वितीय या दूसरा पद इसको क्या बोलते हैं तीसरा पद क्या बोलते हैं भाई तीसरा पद इसको क्या बोलेंगे चौथा पद क्या बोलेंगे चौथा पद 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 सब में पद लगल है ठीक है पद 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 अब जो आएगा 15 के बाद क्या आएगा 17 17 क्या होगा पांचवा पद तो अब कभी कभी तुमको क्या पूछ लेगा पता है परीक्षा में ई दे देगा आ कहे न ई दे देगा सुनो ना वो सब अभी बाद में जाने दो ई दे दिया एपी आ कहेगा चौथा है पांचवा पद क्या होगा तो तुम ऐसे भी निकाल लो नहीं तो पांचवा सब निकालने का ट्रिक होता है फॉर्मूला होता है जो हम बताएंगे अभी जो सिर्फ सिखा रहे वही सीखो अच्छा ये प्रथम पद है ये दूसरा पद है ये तीसरा पद है ये चौथा पद है अब जो आएगा पांचवा छठा सातवां जो आए तो कहेगा प्रथम पद का मान कितना और दूसरे पद का मान कितना कहेगा अंतिम पद कितना तो अंतिम पद इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं अंतिम पद अब एक बात प्रथम पद को A1 बोलेंगे चाहे ए बोलेंगे दूसरा पद को A2 बोलेंगे ई नहीं हुआ तो नहीं बनेगा ई नहीं लिखेंगे हम A1 लिख देव अहा बुझ जेबे ओ सर प्रथम पद लिखल के A2 लिखेंगे तुमको समझ में आ जाना चाहिए दूसरा A3 मतलब तीसरा A4 मतलब AN मतलब अंतिम पद AN मतलब बात समझ में आया तो देखो ई हो जाएगा A3 ई क्या हो जाएगा A4 ई क्या हो जाएगा AN क्या हो जाएगा समझा कि न अब सुनो इसी में सुनो एक चीज और जो बहुत सुंदर बात है ये A1 के मतलब ए लिखवे कथी A2 के मतलब A प्लस में डी लिखवे यह चीज मेन है एपी का अभी जो हम बता रहे हैं एपी के सवाल बनाने का मेन चीज ई वाला बात सब है तब ये सवाल बनेगा भुतलाना नहीं अभी याद करा देंगे हम रुको A3 का मतलब A प्लस में 2D A4 का मतलब A प्लस में 3D अब सुनो जैसे 9 है 11 है 13 है ना 17 है डॉट 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 सॉरी 15 है ठीक है और लास्ट में कितना है
एक बात सुनो, 11 में से जो 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो इस 2 को हम क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। अब पदांतर नामे नहीं रखना, छोड़ दो, पदांतर डी बोलना। अब कभी भी पदांतर मतलब डी, हालांकि बोलना कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परीक्षा में रहेगा भी। तो ये जो 2 आया, कितना 2 जो आया, इसको क्या बोलेंगे? डी। क्या बोलेंगे? अब सुनो, 9 के नाम की दिलिए ए। अब सुनो एक बात कही छे, तो अब ई देखियो कि 11 जे बने हैं से केना बने हैं? ए प्लस में डी कैला, तो ए के बदला में 9 आ डी के बदला में 2, तो 9 2। ओ A2 जे बनले से तो ए प्लस डी के जोड़ के बनले ना। A3 जे बनते से केना बनते से देखियो, ए प्लस में डी प्लस में डी, फिर डी कहला 9 में 2 जोड़ियो, फिर एगो और 2 जोड़ियो, तब ना 13 बनते। तो 2 गो डी, तो आई चीज के हम केना लिखबे? ए प्लस में एगो डी 2 गो डी। आप बुझलिए बात? तो आप हुंडा हुंडी ध्यान देबे। कथी ध्यान देबे भाई? अगर A1 लिखल रह तो खाली ए दे देबे, आ A2 रहते तो ए प्लस में एगो डी। मतलब देखो, अत जब 1 तो डी 9, आ जब अत 2 तो एगो डी, अत 3 तो 2 गो डी, अत 4 तो 3 एगो कम। अब नहीं तो यहाँ के पूछब A5 तो ए प्लस में 4 गो डी। अगर ई वाला कॉल करो अब है तो सवाल बन जाता। अब आई भारियो ने है। अरे सब बच्चा बुझे छे कि ना? देखियो, अगर A17 तो डी में कथी लिखबे? ए प्लस में 16 डी। अगर A19 तो डी में क्या लिखेंगे? ए प्लस में 18 डी। एक कम करके डी सटा दो। देखो करो, A29 क्या लिखेंगे? डी में कैलसी AP 5 7 9 डॉट 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 का का 12वां, क्या मां? 12वां, या रुक जाओ, में पदों की संख्या बतावे। क्या बतावे? पदों की संख्या बतावे। ये हो गया AP। तो इसको बताएं, क्या कैसे बनाएंगे? A बराबर हो जाएगा 5, D बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी 7 घटा 5 बराबर में 2 होगा। इसको क्या बोलेंगे? AN। अंतिम पद में कितना? पदों की संख्या बताओ, मतलब क्या बताओ? N बताओ। फॉर्मूला देखो, 3 गो दिल है, एगो अभी बताए थे पहले, तक फॉर्मूला क्या लग जाएगा? AN बराबर A प्लस में N-1 इंटू डी। यही ना होगा? AN के जगह पर कितना? 23 बराबर A के जगह कितना? N के जगह कितना? N के जगह N ना होगा, D के जगह कितना? 2। 5 इधर ले आओ, -5 बराबर 2 से गुना करो, 2N माइनस में 2, तो ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? उन्हें कितना बच जाएगा? ये 19। इसको इधर ले आओ तो प्लस में, तो गड़बड़ सवाल दिया गया। अच्छा 18, हाँ अब ठीक है। तो ये 2N, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 बराबर में 2N, 2 से काटो कितना? यानी इसमें पदों की संख्या कितना था? मतलब ये कैमा नंबर पर था? 10वां नंबर पर। बात समझ में आया? तो अभी सवाल बन जाएगा इस टाइप का। उतारना है तो एक सवाल तो उतारा था, उतारा क्या था? जल्दी उतारो।
हाँ यहाँ नहीं है पढ़ो, ठीक कहते कल से नहीं है पढ़ला खड़ा हो। आ डी नहीं, ए प्लस में 28 डी, कम से कम ई तो बुझल के कि 28 दै छियै। बैसू, बुझ गेलिए। आब कल से नहीं पढ़ो के मन है तो कोनो जबरदस्ती नहीं है पढ़ो के, छोड़ दियो, ठीक है, बुझ गेलिए ना। हाँ जब तो अब ये चीज तो आराम से लिख लेगा कि नो है। तो अब तुमको लिखल रहेगा परीक्षा में लिखल रहेगा क्वेश्चन में 9वां पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद लिखल रहेगा तो डी में बोलना ए प्लस में 2D। तो समझ में आ रहा है बात? अरे 9वां पद तो ए प्लस में 8D। अब समझ में आया? लिखल रहेगा परीक्षा में 22वां पद, क्या लिखल रहेगा? तो डी में क्या लिखेंगे? ए प्लस में 21D। समझा कि नो है? तो अहाँ के रहते कहीं अई भाषा में लिखल, चाहे एनहाइतो लिखल 21वां शॉर्ट में 21वां पद, तो डी में केना लिखबे? ए प्लस में 20D। आप बुझ गए बात? अगर ई सब करब हो जात तो परीक्षा अच्छा जात। ई उतार लिया, ई उतार लिया। जेनाहिते हम देने छे तेनाहिते। हो गए अब कि और चले आगे? इतना बात तो 100 आदमी समझ गया कि नहीं समझ गया? तो अब बात बन जाएगा। कल पूरा एक बार हुंडा हुंडी पढ़ करके आना, सब लिखो कि एक चीज लिख करके आना। लिखो एनहाइटे को लिख कर सब अपने सौ लिखो, लिखो। सत्तर, हाँ 68, एपी लिख कर 70 68, हाँ 70 68 66 64 डॉट 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 12 कति 70 68 66 64 12। ये एपी है कि नहीं? एपी का मतलब समांतर श्रेणी। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है। एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। इसमें क्या कह रहा है निकालने? तो प्रथम पद और दूसरा पद तीसरा पद कहां तक? तीसरे तक, चौथा तक। तो कहेगा प्रथम पद तो कौन हो जाएगा? और दूसरा पद तो, तीसरा पद तो, चौथा पद तो, और कौन पद कह रहा है इसमें? अंतिम पद तो, अंतिम पद तो 12 हो जाएगा। और दूसरा सवाल क्या था? 5 10 15
20, 25, 30, 35, डॉट 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 105। इसमें क्या कहा निकालने? अच्छा देखो तीसरा पद कहा, देखो तीसरा पद कहा ना इस एपी में, तो तीसरा पद कहा, तो तीसरा पद का मतलब क्या होता है? A3। तीसरा मतलब A3 मतलब D में A प्लस में 2D। तो देखो A का मान कितना प्लस 2 गुना में D का मान कितना, तो घटा दो, तो क्या हो जाएगा? 15। 5 दूना 10 और 5 15 ना। और कैमा पद? नौवां पद कहा, कितना? नौवां पद। नौवां मतलब A9। A9 को D में बदलेंगे तो A प्लस में 8D। A के जगह पर कितना? 5। 8 गुना में D के जगह पर कितना? 5। 8 पंचे 40, 5 और कैमा पद? 14वां पद। तो 14वां को क्या बोलते हैं? A14। A14 मतलब A प्लस में 13D। A के जगह पर 5 प्लस में 13 गुना में कितना? 5। 13 पंचे 65, 5 70 आया है ना। और क्या माँ? 15वां कहा था A15। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 15वां मतलब A15, और A15 को D में बदलेंगे तो 14D। तो A के जगह 5 और प्लस में 14 गुना में D का मान कितना? 5। 14 पंचे 70, 5 हो गए। बनाया है ना इसे? सही कह लिया। अब ध्यान दो, एक फॉर्मूला होता है an बराबर A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? इस an का मतलब होता है क्या? an का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। a का मतलब क्या होता है? प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। पदों की संख्या। और d का मतलब क्या होता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर। सार्व अंतर कहो नहीं तो पदांतर। क्या बोलते हैं? पदांतर, अर्थात d। ठीक है? इस चीज को लिख लो सब। और कल रहेगा छुट्टी। ठीक है? अब एक बात और देखो, एक बात और देखो इसमें ध्यान देना। अब भाई an का फॉर्मूला क्या हो गया? A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। जिसमें से इसमें बात पूछेगा कै गो है? तो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। चार गो का मेन रोल है इसमें। an तो हम लोग कल भी जाने थे, a को भी जाने थे, d को भी जाने थे। n नया है तुम्हारे लिए, लेकिन n समझ में आ जाएगा, अभी हम बताएंगे। जैसे मान लो an जो होता है क्या होता है? जैसे हम ap दे दिए 5, 10, 15, 20 डॉट 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 70। तो तुम देखो n का मतलब क्या हुआ? n का मतलब ये हुआ, देखो इसको तो बोलते प्रथम पद, इसमें से इसको घटाएंगे तो d, इसको क्या बोलेंगे? an बोलेंगे ना। अच्छा,
उसके बाद देखो तो ये 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 के बाद 25, फिर 25 के बाद सबको पता है 30 के बाद। तो अब सुनो ई क्या नंबर पर 1 2 3 4। अब ई देखबे क्या नंबर पर अंतिम वाला क्या, मतलब ई जो एपी दिया है इस एपी में टोटल कै गो पद है, उसी को बोलते पदों की संख्या। टोटल कै गो पद है यहां से लेकर के यहां तक में, ठीक है। जैसे एगो, दू गो, 3 गो, 4 गो, 4 हुआ ना जी। अब 25 आएगा तो 5, 30 आएगा तो 6, 35 आएगा तो 40 आएगा तो 45 आएगा तो, और 50 आएगा तो 55 आएगा तो 60 आएगा तो 65 आएगा तो 70 आएगा तो 14। मतलब इसमें टोटल कितना है, समझो ए एन के जगह पर क्या हो जाएगा 70 होगा, ए के जगह पर क्या होगा 5 होगा, डी के जगह क्या होगा 5, क्योंकि 10 में से 5 को घटाएंगे ना 5, और एन कितना आ जाएगा 14 ही आएगा। अब हमें क्या रहेगा कि इस सवाल दिया रहेगा तुमको, इस सवाल में लिखल रहेगा ऐसे ही, कहेगा कि पदों की संख्या ज्ञात करें। क्या कहेगा, पदों की संख्या ज्ञात करें। तो पदों की संख्या ज्ञात करेंगे मतलब एन निकालो, पदों की संख्या मतलब एन निकालो। तो एन जो निकालेंगे तब भी यही फॉर्मूला, चाहे कभी कभी कह देगा क्या तुमको, इस सवाल दे देगा कहेगा 20वां पद निकालो। क्या निकालो भाई 20वां पद निकालो। तब 20वां पद निकालने के लिए तो सीधा फॉर्मूला ए प्लस में 19d, क्योंकि 20वां को क्या बोलते हैं डी में ए 20, मतलब ए प्लस 19d। तो ए के जगह पर तो ए रख देंगे, 19 गुना में डी के जगह पर डी रख देंगे, जो मान रहेगा 19 पंचे 95 100। मतलब 19वां नंबर पर कितना आएगा जी, 19वां नंबर पर क्या आएगा। अब इसे भी देख लो, ई कैमा नंबर पर है 14 नंबर पर होगा ना। तो 75 के नंबर पर, फिर 75 के बाद 80, फिर 85, फिर 90, 95, 95, 100। तो हुआ ना 20वां नंबर पर 100। समझ में आया ना, तो वही बात रहेगा। अब एक बात और ध्यान दो थोड़ा सा, एक के गो फॉर्मूला आ गया, इसमें से हमको कोनो 3 गो दे देगा, एगो पूछ लेगा। मतलब कभी कभी क्या करेगा तुमको, अभी हम जैसे बोले कि लिखल रहेगा ए एन बराबर 70 भेलो, ए बराबर 5 और डी बराबर, और एन का मान निकाल। तो एन का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन लगाएंगे, यही वाला। बात समझ में आया। जैसे कैसे निकालेंगे हम, तो देखो ए एन है तो ए एन के फॉर्मूला लगा देंगे। अब ए एन के जगह पर क्या लिखेंगे 70, ठीक है। ए के जगह पर क्या दिया था जी 5, एन के जगह पर तो निकालना था तो खाली छोड़ देंगे, और डी के जगह पर कितना दिया था 5, 5। अब देखो 5 को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा 70 माइनस 5 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बराबर में 5 से ही गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 5n माइनस में 5 होगा कि नहीं होगा। तो 70 में से घटेगा तो कितना 5 माइनस में इधर ले आओ तो क्या बनेगा, होगा ना। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 5n, इसीलिए n बराबर 5 से कटेगा 14 पंचे, तो n का मान कितना, देखो आया था ना 14, हो गया। इसी में तुमको क्या करेगा, इसी में तुमको क्या करेगा, लिखल रहेगा कि ए एन बराबर 70, n बराबर 14, डी बराबर 5, तो ए का मान वाट निकालो। तब भी फॉर्मूला क्या लगेगा, यही वाला। तो यहां लिख देंगे हम फॉर्मूला बराबर ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह कितना, ए के जगह कितना निकालना है, एन के जगह कितना 14, माइनस में कितना 1 है ना, डी के जगह कितना 5।
यहां 70 बराबर में ए प्लस में, देखो 14 में से घटेगा ही तो कितना बनेगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुन्ना। अब यहां क्या हो जाएगा 70, 13 पंचे 65 आएगा इधर, तो माइनस में नहीं होगा। अब बराबर में क्या बचा, घटा देंगे तब 5, अर्थात ए बराबर कितना आंसर 5, तो सही जा रहा है। बात समझ में आयल। सर्वांतर का मान क्या सब हो सकता है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी। अब उदाहरण नंबर 1 में देखो, उदाहरण नंबर 1 में देखो कि ये क्या दिया है भाई, सवाल। ये क्या दिया है, ये आपका हो गया सवाल, ये क्या हो गया सवाल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, एपी दिया है, डट डट के लिए प्रथम पद ए निकाले और सर्वांतर डी लिखे, ये सवाल हो गया आपका। तो ये जो सवाल हो गया, तो ये खैर जो कुछ भी लिखा है इसको छोड़ दो, ठीक है। हमें ऐसे ये सब जो सवाल हो गया परीक्षा में तुमको पूछ लेगा, या तो 1 नंबर में पूछे या 2 नंबर में। 1 नंबर में रहेगा तो तुमको सीधा आंसर निकालना है, तुम चाहे इतने ही में निकाल दो, ठीक है। लेकिन 2 नंबर में पूछेगा तो हमको बनाना पड़ेगा। तो हमको क्या कहा जी कि ये एपी है, एपी में प्रथम पद मतलब ए निकालो और सर्वांतर, तो देखो प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद मतलब ए, तो प्रथम पद कितना 3 बट्टा और क्या कहा निकालने, सार्व अंतर। क्या कहा निकालने, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब डी। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, अगला में से पिछला को घटाओ। तो 1/2 में से 3/2 को घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2, यहां बनेगा 1 और यहां बनेगा, तो क्या बनेगा माइनस में 2/2 काटेंगे तो आंसर क्या आया, अतः ए बराबर कितना 3/2, डी बराबर कितना हो गया आंसर। यही कहा था हमको निकालने, समझ में आ गया। जल्दी नोट करो, सवाल उतार के नोट करो। फेयर कॉपी सब कर लेना, एग्जाम्पल है तो लिख लेना, उदाहरण। एक्सरसाइज शुरू होगा तो एक्सरसाइज, दोबारा पूरा का पूरा गणित नहीं चलेगा, याद रखना। पूरा का पूरा समझो तुम फेयर कॉपी में उतार लो। अब चलो भाई दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। दूसरे नंबर सवाल में कहा क्या जा रहा है भाई, दूसरे नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, देखो संख्या की निम्नलिखित सूची, जो संख्या की सूची दिया है ना, सूचियों में से कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसका अगला 2 पद लिखे।
अगला दू गो पद। इस सवाल की कहे से समझियो, इस सवाल की कहे से समझियो, मैं लिए एकरा छोड़ दियो अभी, लेकिन इस सवाल की कहे से अत समझियो। मान लो कि 5 7 9 डॉट 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 ऐसे दिया है, ठीक। तो ई हुआ परिमित एपी की अपरिमित एपी? कौन एपी? पहले तो हम ई देखेंगे कि एपी है कि, तो देखो 7 में से 5 को घटाएंगे तो, 9 में से घटाएंगे तो अंतर सबका क्या आ रहा है? मान लो 11, तो कितना अंतर कितना आ रहा है सबका? 1 रंग, इसलिए क्या होगा? एपी है। तो हम यहां लिखेंगे कि यह जो सूची है सो एपी है। एपी, अगर एपी है तो अगला दू गो पद लिखो। अगला जब तक हम लिख देने छियो ओई के बाद दू गो तू लिख। और तो सोचो कि यहां कितना 5 7 9 11, तो अगला अगला क्या होगा? 13। फिर अगला क्या होगा? तो ई कैमा नंबर पर देखो 1 2 3 4 5, यानी 5वां पद निकालना है हमको। कैमा? अब 5वां का मतलब क्या होता है? a प्लस में 4d, ऐसे निकालना, लिखना। 2 नंबर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? a के जगह पर 5, d के जगह 4 के जगह 4, गुना d का मान कितना? अरे इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 ना आएगा, तो 2, तो 4 दूनी 8 5 13, तो होते ना 11 के बाद 13। अच्छा, अब कैमा? छठा, ठीक है। 6वां तो क्या बनेगा? a प्लस में 5d, तो क्या बनेगा? 5 प्लस में 4 गुना में 5 गुना में 2, तो 5 गुना 10 5, तो हो गए अगला दू गो पद कौन? तो 13 और, तो अब ऑप्शन में ध्यान दो। जैसे मान लो कि अगर 1 नंबर में तुमको पूछना रहेगा, कल तो बताए थे कैसे कैसे पूछेगा। अगर यही सवाल 1 नंबर में पूछेगा तो 1 नंबर में कैसे दिल रहेगा? कहेगा ये एपी है, इसका अगला 2 पद कौन होगा? तो 1 नंबर में दिल रहेगा 13 15, फिर 2 नंबर में दिल रहेगा ऑप्शन 13 17, फिर 3 नंबर में दिल रहेगा 13 19, फिर चौथा नंबर में दिल रहेगा 15 17। तो अब आंसर कौन आएगा? तो तुम कैसे निकालेगा? 5 7 9 11, कितने के अंतर? 2 2 के, तो 2 जोड़ू तो 13। अगला फिर एगो और तो 15, तो 2 गो कहा था, ये वाला फिट है। अब तीनों को पूछ लेगा अगला 3 पद, तो 3 को दे देगा ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा? 13 15 17। समझ में आ गया यह सिस्टम? तो अहू में यह कह रहे सवाल क्या संख्या की सूची में पहले बताना है कि एपी है या नहीं। तो देखो 1 नंबर में क्या है जी? 10 में से घटाएंगे 4 को तो कितना? 6। तो एपी पकड़ने के लिए यहां क्या करना? ये तो क्या हो जाएगा? A1 A2 नाम बताए थे, A3 A4 ना, तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो कितना होगा? 6। फिर घटाएंगे तो एक के रंग आया, तो लिखेंगे एपी 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 है। अब अगला 2 गो पद कौन होगा? तो 6 जोड़ दो 22, क्योंकि 6 का अंतर है ना, तो 6 में 22 में 6 जोड़ देंगे तो 28, 28 में 6 जोड़ देंगे तो कितना? तो कौन कौन आ जाएगा आंसर? 28 आ जाएगा, एगो 2 गो पद कहा निकालने था। यहां लिख देंगे एपी है, अगला 2 पद, तो लिख देंगे 1 नंबर में क्या? एपी है, अगला 2 पद क्या? अगला 2 पद कहा, तो अगला 2 पद क्या होगा? एगो 28 होगा, एगो 34 होगा। हो गए आंसर। तो दूसरा नंबर भी तो ऐसे ही हो जाएगा। -1 में से 1 के घटेबे तो कितने? -1 में से घटाना है किसको? प्लस वाला 1 को, तो माइनस में हो जाएगा 2 भाई। धाए धाए नहीं मार देबे, नहीं तो गलत हो जात। देखियो ना, हम -1 में से ना घटेबे 1 के, तो घटेबे तो घटा के ची ना, कथी घटेबे? प्लस वाला 1 तो होगा ना माइनस में 2। 3 में से घटेबे तो -2, घटेबे तो -2, तो सब का आंसर क्या आएगा? सेम।
है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, लिख देंगे यहां AP है, AP। अगला दो पद कौन होगा, तब -2 जोड़ दो। अंतर कितने का, -2 का। तब -5 में -2 जोड़ना है तो -7। अब -7 में -2 जोड़ेंगे तो माइनस में 9, क्या हो जाएगा, तो -7, आंसर माइनस में। आराधना कर रहे हो। आई में के अगला 3 गो पद की होते से कहियो तो। हाँ हाँ ठीक कहल के। अंजुम करो, क्या होगा, हाँ 9 बट्टा माइनस में 7, माइनस में 9, माइनस में 11। तो अब वैसे ही तुम सोच सकता है खुद भी। अब यहाँ 2 में से घटाना है, 2 में से घटाना है तो घटा का चिन्ह कितना घटाना है, तो बराबर में कितना। अच्छा अब -2 में से घटाना है किसको, 2 को, तो 2 तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4। यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, AP होगा, AP नहीं है तब बातें खत्म। तो अगला पद हमरा नहीं पता, AP होगा तब अगला पद बताओ, AP नहीं होगा तो अगला पद कोई नहीं बता सकता है। अब इसमें क्या होगा, 1 में से 1 था, 1 में से 1 था, 2 में से 1 था, AP नहीं है तो नहीं अगला पद बताना। तो बात समझ में अब गया, अब गया। ये सवाल भी उतार लो, बनाइए तो लेगा अपने से, उतार लो, बैठो। ई खाली उतार लिया ना, ई बात तब बुझे के लिए ना लिखे छी कथी ला। उदाहरण नंबर 2 उतार के बनाना है, किताब तो नहीं है सबका। उदाहरण नंबर 2 अब सुनो, एगो सवाल हम बताई देते हैं, समझा देते हैं और तुम बना करके लाना। AP 5 7 9 डॉट 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 का का 12वां, क्या मां 12वां, या रुक जाओ, में पदों की संख्या बतावे। क्या बतावे, पदों की संख्या बतावे। ये हो गया AP। तो इसको बताएं, क्या कैसे बनाएंगे, A बराबर हो जाएगा 5, D बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 7 घटा 5 बराबर में 2 होगा। इसको क्या बोलेंगे, AN। अंतिम पद में कितना, पदों की संख्या बताओ, मतलब क्या बताओ, N बताओ। फॉर्मूला देखो 3 गो दिल है, एगो अभी बताए थे पहले, तक फॉर्मूला क्या लग जाएगा, AN बराबर A प्लस में N-1 इंटू D, यही ना होगा। AN के जगह पर कितना 23 बराबर A के जगह कितना, N के जगह कितना, N के जगह N ना होगा, D के जगह कितना 2, 5 इधर ले आओ, -5 बराबर 2 से गुना करो, 2N माइनस में 2, तो ये घट जाएगा तो कितना बच जाएगा,
उन्हें कितना बच जाएगा ये 19। इसको इधर ले आओ तो प्लस में, तो गड़बड़ सवाल दिया होगा। अच्छा 18, हाँ अब ठीक है। तो ये 2n, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 बराबर में 2n, 2 से काटो कितना, यानी इसमें पदों की संख्या कितना था, मतलब ये कैमा नंबर पर था 10वां नंबर पर। बात समझ में आया। तो अभी सवाल बन जाएगा इस टाइप का, उतारना है तो एक सवाल तो उतारा था, उतारा क्या था, जल्दी उतारो। हाँ